हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे और सबकी तैयारी की जो प्लानिंग होगी वो बिल्कुल हो चुकी होंगी, क्योंकि अब बैंकिंग सीजन में टाइम नहीं है। बैंकिंग के एग्जाम्स अगस्त से स्टार्ट हो जाते हैं और सबसे पहला एग्जाम रहता है आरआरबी का। क्या आप भी आरआरबी को अगर अप्रोच कर रहे हो और आपका टारगेट अगर इस बार 2023 का आरआरबी पीओ और क्लर्क है, तो आप ये वाली वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। अभी तक आप फ्रेशर हो, आपको कुछ भी नहीं आता, जीरो भी नहीं आता, सेम मैं आपके स्टेज पर खड़ी रह चुकी हूँ, लेकिन 4 महीने के अंदर ये मेरा रिजल्ट है कि आप देख सकते हो मेरे को फाइनल इंटरव्यू कॉल था। ये अलग बात है कि मेरा टारगेट आरआरबी नहीं था, तो मैं इस इंटरव्यू को देने नहीं गई थी, बट रिटन बहुत अच्छे मार्क्स से मैंने निकाला था। अगर मैं इंटरव्यू देने भी जाती तो फाइनल क्रॉस होती, क्योंकि कट ऑफ से काफी ऊपर मेरे मार्क्स थे। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को बताना कि कैसे मैंने, देखिए मार्च एंड तक मेरा डिसाइड हो चुका था फाइनली। अब मुझे जो है वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। पढ़ाई पूरी हुई थी, पीजी कंप्लीट किया था, और लेकिन मैथ्स, क्योंकि मैं बायो बैकग्राउंड से थी, 11th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन थ्रू आउट मैथ्स तो मैं सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैंने तो 9th 10th भी आर्ट साइड से किया हुआ था, तो मुझे मैथ्स का जीरो भी नहीं आता था। जीरो से मतलब शायद मुझे स्क्वायर रूट्स भी नहीं पता थे, और उस पे की हिम्मत करना कि मुझे एग्जाम्स निकालने हैं। आई डोंट नो 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, बट मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे अभी एग्जाम्स करने हैं, कंप्लीट करना है अपना गवर्नमेंट जॉब का जो टारगेट है वो उसे कंप्लीट करना है। तभी उसके बाद देखिए मैंने अपनी जर्नी अप्रैल से स्टार्ट करी। सितंबर में एग्जाम था, अब तो अगस्त में होने लगा है क्योंकि प्री मेंस है, पहले डायरेक्ट मेंस था। तो वो सितंबर में एग्जाम होता था आरआरबी क्लर्क और पीओ का। तो ये पीओ वाला आपका सामने पीछे लगा हुआ है, आप देख सकते हो। आरआरबी ये थर्ड था, यानी 15 16 वाला था सेशन, इसका 14 के लास्ट में एग्जाम हुआ था और सेशन 15 वाला था। ठीक है ना? तो तभी मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। और देखिए मेरा जीरो लेवल से मैथ्स था, बट जो जोश था ना वो बहुत हाई था कि नहीं मुझे भाई अब करना है, 4 महीने हो या 4 साल लगे, बट करना है। और स्टार्ट कर दिया। छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना शुरू किया, स्क्वायर से लेके टेबल से लेके परसेंटेज फ्रैक्शंस वैल्यूज एवरीथिंग ऐसे रट ली कि मेरे आसपास जितने भी मैथ्स वाले थे ना लोग, वो भी इतनी जल्दी कैलकुलेशन नहीं कर पाते थे। सबसे पहले जो मैंने फोकस किया वो कैलकुलेशन में किया, मैथ्स पर, है ना। इंग्लिश मेरी हमेशा से बेहतर थी, तो इंग्लिश पे मुझे ज्यादा काम नहीं करना पड़ा। और रीजनिंग तो ऑब्वियस सी बात है हमारे सिलेबस में होती ही नहीं है, तो वो सभी जीरो लेवल से पढ़ते हैं। मुद्दा आता है इंग्लिश और मैथ्स का ज्यादातर, किसी की इंग्लिश वीक होती है, किसी का मैथ्स। तो आरआरबी में तो हिंदी का ऑप्शन मिलता है, जिनकी इंग्लिश वीक है उनके लिए भी ईजी हो जाता है। तो जो टारगेट सबसे ज्यादा रहता है वो मैथ्स का रहता है। ठीक है ना? तो मैथ्स को आप बिल्कुल ए लेवल से सबसे पहले अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करिए। कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के बाद फिर धीरे 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 अर्थमेटिक की तरफ जाइए। और अगर हम पीओ की बात करें तो उसमें तो डीआईवी कैलकुलेटिव ही होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, सीरीज है, इन सब पे काम करिए, है ना। तो धीरे 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 आप अपनी प्रिपरेशन को एक मोड देना स्टार्ट करिए। अगर आप अभी जीरो लेवल पे है ना, तो भी बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, लेकिन अब जाग जाइए, क्योंकि अब आरआरबी के एग्जाम्स में टाइम नहीं है। ठीक है ना? तो देखिए आरआरबी के बाद मैंने आईबीपीएस भी निकाला, उसके बाद मेरी जर्नी क्या रही। और फाइनली जब 2016 में मैं टीचिंग फील्ड में आई एंड देन आई रियलाइज्ड कि नहीं भाई मुझे अभी नहीं करना है इस सब में कंटिन्यू। एंड तब मुझे रियलाइज हुआ कि बैंकर्स बनाते हैं ना, बैंकिंग के लिए पढ़ाते हैं। और फाइनली तब से 16 से लेके अब 23rd आ चुका है, 8 साल 7 साल हो चुके हैं मुझे इस फील्ड में। अभी तक ऑफलाइन कंटिन्यू था। फाइनली अब आप मेरे साथ इस जर्नी को टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंक स्पेशल में कंटिन्यू कर सकते हैं। वहां पर मैं एज अ रीजनिंग फैकल्टी आप पढ़ा रही हूँ, तो आप मुझे वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सभी क्लासेस वहाँ बहुत अलाइन और बहुत प्रॉपर वे में बैंकिंग को टारगेट किया जा रहा है, तो आप पूरा उस प्लेटफॉर्म को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी बने रहिए, मेरे सारे स्ट्रेटेजी वीडियोस जो भी होगा आपको वहाँ पूरा सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना? तो स्टे कनेक्टेड, आप वहां कनेक्टेड रहिए। आपको लगता है कि कोई भी चीज, कोई भी आपको डाउट है, आपको क्लियर नहीं हो रहा, आपको मुझसे कंफर्म करना है, तो गरिमा मैम टेक्स्ट बुक करके टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर मैं डेली पीडीएफ शेयर कर रही हूँ। लाइव क्लासेस चल रही है मेरी, मॉर्निंग 11 बजे और रात को 8 बजे। ठीक है ना? और एक 9:30 बजे ऐप पर मास्टर क्लास है, वो भी फ्री है। ये सारी फ्री क्लासेस है, आप इस पे कनेक्ट हुई। रीजनिंग का आपको पजल सेटिंग अरेंजमेंट या कोई भी सेलॉक्स इनइक्वालिटी, कोई भी ऐसा चैप्टर जिसमें 1% भी डाउट होगा या अभी आपने पढ़ा ही नहीं होगा, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी 4 महीने हैं, अब जाग जाइए। सारी पार्टी सारा घूमना फिरना बंद कर दीजिए। अगर आपने ये 4 महीने
मेहनत कर ली तो अगले 4 साल मेहनत करने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी, है ना। जैसे मैंने तो सोचा था मैं तो अभी 4 साल लग जाएंगे मुझे, भाई मेरा तो मैथ 0 है, लेकिन वो 4 महीने की मेहनत जो थी ना वो 4 साल जितनी थी, है ना। तो बस आप रिजल्ट मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इंटरव्यू में नहीं गई, क्यों नहीं गई, वो सब एक जर्नी अलग है कि भाई क्यों टारगेट था, आरआरबी तो टारगेट ही नहीं था इसलिए नहीं गई। लगा अभी तो एसबीआई आईबीपीएस आ रहा है, उसके इंटरव्यू में जाएंगे आगे, क्योंकि ये दूर पड़ गया था और नहीं हुआ फैमिली का एटमॉस्फेयर कि चलो इतनी दूर मत जाओ, भी आगे तैयारी करो। बट फाइनली रिजल्ट तो आपके सामने है कि बहुत अच्छे मार्क्स से मैंने ये रिटन क्वालिफाई किए थे, दोनों आरआरबी क्लर्क और पीओ के, ठीक है। तो इसी जर्नी को हम साथ में मेरे एक्सपीरियंस से जुड़ने के लिए, मेरी सारी चीज़ें जानने के लिए, एक एक स्ट्रैटेजी वीडियोस आप मुझे टेक्स्ट सुपर कोचिंग पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर रेगुलर क्लासेस कर पा रही हूँ, क्योंकि अकेले काम करना पूरे चैनल पे पॉसिबल नहीं था। वहाँ पे मेरे पास पूरी टीम है, केवल मैं वहाँ पढ़ाने का काम कर रही हूँ, ठीक है। स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं सुपर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपसे।